अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा किड्स स्पेशल शो किड्स कोर्ट और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद और आप सबको एक नए एपिसोड के साथ कहेंगे वेलकम एंड खुशामदीद। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तबीयत आप लोगों की बिल्कुल ठीक होगी। और मैं जो आज थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ उसकी वजह है क्योंकि मौसम जो है तब्दील हो रहा है और ये मेरा आहिस्ता बोलना ही मौसम की वजह से नहीं है बल्कि मौसम जो बदल रहा है उसकी वजह से मेरा गला जो है ख़राब हो गया। और आप लोगों का भी यकीन आजकल काफ़ी बच्चों को नज़ला ज़ुकाम, वैसे बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी, क्योंकि मुझे भी हो रहा है, बाकी काफ़ी लोगों में देखना आया कि काफ़ी लोगों की तबीयत ख़राब हो रही है। और इसकी वजह से लोग जब काफ़ी इरिटेट होते हैं क्योंकि जब आपको नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो आपको बोलने में, फिर सांस लेने में जो आपको तकलीफ़ होती है, तो फिर ज़ाहिर काफ़ी जो है ये दिन जो बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। लेकिन आज अगर आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे क्योंकि स्पेशली आपके लिए हम सामने आए हैं और अपनी तबीयत को, तमाम चीज़ों को पीछे छोड़ के आते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रोग्राम को यकीनन एंजॉय करेंगे। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी ढेरों बातें होंगी, कुछ नए मेहमान होंगे और आज स्पेशली हमारे जो मेहमान हैं वो स्टूडियो के बाहर से तशरीफ़ लाए हैं। उनका ताल्लुक स्टूडेंट्स फाउंडेशन से नहीं है। यकीनन उनकी बातें सुनकर, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ को देख के आप लोग भी एंजॉय करेंगे। लेकिन उनको वेलकम करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। और आजकल अगर हम बात करें तो आजकल जो है जो सर्दी है वो आने का नाम ही नहीं ले रही और गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अक्टूबर के जब माह स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग से हमें जो है सर्दी देखने को मिलेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता बल्कि इस साल तो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बरअक्स हो रहा है। और प्यारे बच्चों, आप लोग स्कूल भी जा रहे होंगे और अभी आपको बताऊं कि आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी वगैरह आप लोग ज़्यादा पिएं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हीट वेव है जो कि आई है और ये तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते के करीब पाकिस्तान में रहेगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि ये अभी 1-2 दिन हुए इसको आए हुए और आपने खास तौर पर इसका ध्यान रखना है जब आप बाहर निकलें तो आप घर आते ही अपने हाथों को धोएं, पाँव को धोएं ताकि आपके जिस्म में जो गर्मी है वो बाहर निकल सके। तो पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपने पीना है और अपनी बॉडी को जो है हाइड्रेटेड रखना है आपने। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, बल्कि अपने फ्रेंड्स को बताएं, अपनी फैमिली को बताएं, जितने भी आपके इर्द गिर्द लोगों को बताएं। और बल्कि अच्छी बात हो, हम हमेशा अपने प्रोग्राम में कहते हैं, वो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करनी चाहिए। तो जी जनाब, अभी कुछ स्टार्ट की बातें तो हमने करनी, चलते अपने मेहमानों की तरफ, उनको अपनी गुफ्तगू में शामिल करते हैं और उनसे ढेरों बातें करते हैं। बल्कि आज हमारे जो 2 गेस्ट आए हैं, शायद वो 3 होते और हमारी एक गेस्ट वो नहीं आ सकी क्योंकि अब प्रोग्राम का टाइम हो चुका और हमने उसको स्टार्ट कर दी है तो वो नहीं पहुंच सकी। लेकिन फिर भी हमारे साथ 2 मज़े के गेस्ट मौजूद हैं, उनसे मज़े की बातें करेंगे। थोड़ा सा पहले आपको उनके बारे में बताता हूँ कि वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं। सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है और 2 हमारे पास शहज़ादे आज मौजूद हैं। एक का नाम है अब्दुल हनान और साथ उनके छोटे भाई हैं, बिल्कुल छोटे से प्यारे से रुमान। तो बातें भी करेंगे और आइए उनको वेलकम करते हैं अपने साथ और देखते हैं कि क्या आज वो मज़े की बातें हमारे लिए लाएँ और क्या आज हम उनसे सीखेंगे, कौन कौन सी उनके साथ गेम्स खेलेंगे। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हनान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक। ज़बरदस्त है। तो जी जनाब, अब्दुल हनान को हमने वेलकम कर लिया अपने प्रोग्राम में। साथ अब्दुल हनान के छोटे भाई जो है रुमान वो बैठे हैं और मेरे हाथ से आज इनके नाम मिलते जुलते मुझे गलती जो है बार बार लगेगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो उनको भी वेलकम करते हैं और देखते हैं कि आज छोटे से जो कितनी बातें कर पाते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम रुमान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तो आपकी तबीयत ठीक है तो आपने ऊंची बोलना है, ठीक है? देखो मेरी तबीयत नहीं भी ठीक है, आज मुझे बुखार भी हुआ है, मेरा गला भी ख़राब है, फिर भी कितना ऊंची बोल रहा हूँ, है ना? आवाज़ आ रही है मेरी आपको? तो आपने भी ऊंची बातें करनी है, ठीक है? सबको आवाज़ आनी चाहिए आपकी। सही हो गया? चलो जी, ज़बरदस्त। तो आप लोग से बातें करेंगे। अच्छा, तो अब्दुल हनान की तरफ हम बढ़े, अब्दुल हनान से बातें भी करेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि अब्दुल हनान के जिस कॉन्टेक्ट से हमारे इस प्रोग्राम में है, आप लोग भी इस तरह हमारे प्रोग्राम में आ सकते हैं और अपना आगे कोई टैलेंट है तो आप लोग स्पेशली हमारे प्रोग्राम में आकर उसको शोकेस कर सकते हैं। जी आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। और जिस तरह आज अब्दुल हनान और रुमान यहाँ बैठे हैं, आप लोग भी आके अपने जो टैलेंट है या कोई भी ऐसी बातें हैं वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में शेयर कर सकते हैं। तो अब्दुल हनान की जो हाला हैं, उन्होंने एक वीडियो अब्दुल हनान की बनाई जिसमें अब्दुल हनान टिकटॉक के बैन होने पर अफसोस कर रहे थे। और अब्दुल हनान की वो वीडियो जो मैंने कहीं देख ली और मैंने फिर इनकी हाला से रब्ता किया। मैंने कहा इस बच्चे को प्रोग्राम में हम बुलाते हैं और फिर इनसे बातें भी करेंगे। तो अब्दुल हनान, सबसे पहले तो आप बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या आपकी एज है, थोड़ा फिर हम मज़ीद बातें करेंगे। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ और मैं अलाइट स्कूल में मतलब कि पढ़ने जाता हूँ। अच्छा। और मेरी एज है 11 ईयर्स। 11 ईयर्स। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं हनान? हम सारे ही पढ़ते हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू। तो फेवरेट कौन, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सा सब्जेक्ट है? मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है इस्लामियात और उर्दू। इस्लामिया। ज़बरदस्त। आपको वैसे पता है उर्दू मेरा भी बहुत फेवरेट था। मेरे हमेशा सबसे ज़्यादा नंबर उर्दू में ही आया करते थे और किस सब्जेक्ट में इतने नंबर नहीं थे आते, इसलिए मुझे उर्दू में ज़्यादा बातें करनी आती हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरा जो है फेवरेट सब्जेक्ट था। अच्छा, तो वो जो आपने वीडियो बनाई, सबसे पहले थोड़ा मुझे उसके बारे में बताएं, वो क्या आपने बनाई टिकटॉक के बैन होने पर, वो क्या आपको अफसोस हो रहा था उस टाइम? थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी बताएं। उस वक्त जब मैं अपनी हाला के घर आया हुआ था तो ना मतलब मेरा भाई नहीं आया था, उसने कल आना था मेरे पापा के साथ। अच्छा। तो मेरे दिमाग में था मैं
जब पापा मुझे उसको छोड़ने जाएंगे मेरे भाई भाई तो मैं अपने पापा के साथ ही घर चले जाऊंगा और मैं टिकटॉक बनाऊंगा। ठीक हो गया। लेकिन जैसे मेरा बड़ा भाई आया उसने हमें आके खबर दी कि टिकटॉक बैन हो गई। सही हो गया। तो फिर जब वो आपको खबर मिली भाई से तो फिर वो खबर सुनते आपने पहले बिलीव किया कि नहीं कहा तुम झूठ बोल रहे हो, मजाक कर रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ ऐसा हुआ कि आपने बिलीव कर लिया था उसकी बात के ऊपर? नहीं, मेरे सारे कज़न बोल रहे थे कि हाँ टिकटॉक बैन हो गया। मैंने उनकी बात पे यकीन ही नहीं किया। मैंने यूट्यूब खोला, उसके ऊपर लिखा क्या टिकटॉक सही में बैन हो गई है। आगे तो वीडियोस आई टिकटॉक बैन, गवर्नमेंट ने टिकटॉक बैन कर दिया। अच्छा, तो वैसे आपको क्या लगता है कि टिकटॉक बैन नहीं थी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं थी होनी चाहिए क्योंकि बच्चों की एक एंट्री, बल्कि हम इसको कंडेम करते हैं जहाँ बुराई है, लेकिन हम उसको कंडेम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं, बल्कि मैं अगर अपनी बात करूँ कि दिन के हम थके हारे थोड़ी देर के हम टिकटॉक खोलते हैं, अगर हमारे पास वो ऐसे 30 सेकंड में कैसे एंटरटेनमेंट का पैकेज आता है, उसको देख के हमारा जो माइंड या हमारा जो मूड है बिल्कुल बदल जाता है, तो जो फ्रेश हो जाता है। मेरे ख्याल से बच्चे भी इस तरह एंजॉय करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कोई ना कोई इसमें बेहतरी होगी जो हमारे, क्योंकि आपको पता है उस पर गलत कंटेंट भी आ रहा था, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी देर के लिए बैन हुई है। जब वो उसका सफाया कर देंगे, जैसे सफाई करके जो ख़राब लोग हैं उनको बाहर निकाल देंगे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा टिकटॉक जो है खुल जाएगी। ठीक हो गया। तो वैसे आप टिकटॉक बनाते थे? आप टिकटॉक ज़्यादा बनाता था। अच्छा, ज़्यादा किस तरह की फ़नी बनाते थे, डायलॉग्स वाली या सॉन्ग्स वाली, कौन सी बनाते थे? मैं फनी भी बनाता था, लिपसिंग भी बनाता था, ट्रांसफॉर्मेशन भी बनाता था। तीनों मतलब ज़बरदस्त। तो आपने इस छोटी सी एज में टिकटॉक है तो फिर एडिटिंग करना ऐसा काम होता तो कर लेते थे खुद ही? जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त हो गया। अभी हम रुमान से भी कुछ बातें करते हैं, फिर आपसे और बातें करेंगे। तो रुमान किस क्लास में है? पीजी में हो? इतने छोटे से हैं पीजी। तो अभी आपने भी सामने अब्दुल हनान भाई से पूछा है ना। अच्छा, इससे पहले पूछते हैं कि अब्दुल हनान भाई टिकटॉक में था, आप भी बनाते हो टिकटॉक? बनाते हो टिकटॉक का पता है आपको? तब टिकटॉक नहीं थी, तब आप थे। आप इतने बड़े हो गए। अच्छा, तब तो फिर आप कौन सी टिकटॉक बनाती है? आपको मैं पूछते हैं कौन से टिकटॉकर आपको ज़्यादा पसंद है? टिकटॉकर पता है? टिकटॉकर जो बनाते हैं इसका पता है आपको? नहीं, वो नहीं अच्छी लगती है, गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, गाने अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो कोई हमें सुनाओ, गाना भी सुनाओ। कोई आता है कोई गाना? कोई भी नहीं आता? चलो ABC सुना दो, ABC सुना दो। ABCD EFG HIJK LMNO QRSWE टी फिर आपने खा लिया। मैंने इसे ऑफ कैमरा भी सुनी थी, तब भी उसने टी खा लिया। मैंने इसको तब भी बताया कि जो टी होती है वो पीने वाली चीज़ होती है, वो खाते नहीं, लेकिन इसे तब भी मुझे कहा मुझे थोड़ी सी आती है, लेकिन इसे पूरी सुना दी तकरीबन। तो मेरे तालियां बजानी चाहिए रुमान के लिए, है ना, क्योंकि रुमान ने ज़बरदस्त ABC सुनाई है। तो अब उसने ABC सुनाई है तो हम इस बात पर रुमान को चॉकलेट भी देंगे। तो अब्दुल हनान भाई इसको पास करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है। अभी ज़्यादा इकट्ठे नहीं खानी, ठीक है? थोड़ी थोड़ी खानी में दांत ख़राब हो जाएंगे, है ना? खराब हो जाता है, कीड़ा लग जाता है। अच्छा, आपको पता है कि दांतों पे कीड़ा कैसे लगता है? पता है ये कैसे होता है? कीड़ा तो ज़मीन पे चलता है, तो हमारे मुंह के अंदर कैसे आ जाता है? आप कीड़े खाते हो तो फिर मुंह में कैसे आ जाता है? आपको पता है इस चीज़ का? मुझे भी नहीं पता। और मेरे ख्याल से सबको नहीं पता होता इसका कि मुंह में कीड़े कैसे आ जाते हैं, है ना? चलो, अभी हम अब्दुल हनान से और बातें करेंगे, फिर रुमान से भी और बातें करेंगे। हनान बताओ, कौन सा टिकटॉक का जो साफ फेवरेट है, इसकी टिकटॉक ज़्यादा देखते हो? मैं टिकटॉकर हसन आबिद की देखता हूँ, उसके बाद मैं हार्दिक शर्मा की देखता हूँ। ये दोनों बंदे हैं जिनके मैं सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो इनको फॉलो भी करते हो, जो मतलब जिस तरह वो करते हैं, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी हम कुछ मजीद बातें भी करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ इनके साथ गेम्स खेलेंगे और कुछ और भी इनके साथ एक्टिविटीज़ हमने करनी है। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए किड्स कोर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम किड्स कोर्ट। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। आज हमारे प्रोग्राम में कुछ नए मेहमान मौजूद हैं। यकीनन आप उनकी बातें भी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको देखकर आपका दिल कर रहा है कि आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो काइंडली आप लोग भी जो है दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें और इसी तरह आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो अपनी चलते हैं मेहमानों की तरफ और मज़ीद जो हम बातें कर रहे थे उनको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, तो अब्दुल हनान थोड़ा सा आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा आपने बताया कि आप किस क्लास कर रहे हैं, पर थोड़ा सा बताओ कि आपके फादर क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। मेरे फादर और मेरे चाचू का बिजनेस है जिम का। ठीक हो गया। तो मेरे पापा भी जाते हैं, माशाल्लाह से हमारे 2 जिम है, तो मेरे पापा दूसरी ब्रांच में जाते हैं, तो मेरे चाचू दूसरी ब्रांच में। ज़बरदस्त हो गया। तो आपने बड़े हुए क्या बनना है? मैंने बड़े हो के एक फ़ौजी बनना है। हाँ, ज़बरदस्त। तो फ़ौजी बन के क्या करना है? फौजी क्या काम करता है, मुझे ये भी बताओ ना। होता है ना, जैसे हमें पता होता है डॉक्टर को हम देखते हैं, हमें पता है डॉक्टर जो है वो मरीज़ों को चेक करता है, उनका इलाज करता है। इस तरह आप अगर कह रहे हो फौजी बना, तो फौजी क्या करता है?
फौजी हमारे मुल्क की प्रोटेक्शन करते हैं। ज़बरदस्त, यही तो मैं बात पूछना चाह रहा था कि अक्सर मैं बच्चों से पूछता ना, उनको बस उनको होता है कि हमें फ़ौजी बनना है, हमने आर्मी में जाना है, उनको ये नहीं पता था कि वहाँ क्या काम करना पड़ता है। ज़ाहिर है इतनी टफ जॉब होती है। चलें, हमारी मुझे बेस्ट भी विशेज़ पता। हैं। क्या? मुझे पता। हाँ, आप अभी छोटे हो ना, अब्दुल हनान भाई तो बड़े हैं ना इसलिए उनको पता है। अभी आप तो छोटे हो, अभी आप जब आप बड़े होगे, वैसे आपने क्या बनना है बड़े होगे? हम रुमान से भी पूछ लेते हैं। फौजी। आपने भी फौजी बनना है, तो वो बड़े भाई ने, पुलिस बनना, पुलिस। आपने पुलिस में जाना है, सही हो गया। तो पुलिस में जाके क्या करोगे? कोई चोर होगा पकड़ूंगा। चोरों को पकड़, छोड़ तो नहीं देंगे चोरों को? चोरों को छोड़ तो नहीं दोगे? पकड़ के रखोगे ना उनको, सजा दोगे उनको, है ना? यही करना चाहिए ना, सजा दोगे ना तो यकीनन ना आप भी जब पुलिस में जाओगे, आप फौज में जाओगे, तो फिर आपके पापा का तो मेरे हाथ से जो सीना वो फ़ख्र से चौड़ा हो जाएगा कि मेरा एक बेटा फौजी बनेगा और एक जो पुलिस में जाएगा। ठीक हो गया, है ना? फिर यही बनना है बाप ने, ठीक है? और अच्छे से काम करना है इसके अंदर। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। अभी उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स भी बता दिए। थोड़ा सा हमें और बताओ कि रुमान अपने बारे में, रुमान से भी पूछेंगे, बल्कि अब्दुल हनान से पहले पूछते हैं कि अब्दुल हनान, जैसे आपने सिंगिंग का कहा था, कोई अच्छा सा आप सॉन्ग आज कौन सा सुनाओगे मेरे प्रोग्राम में? मैं कौन सा सुनाऊँ, आप बोले जिस कौन कौन से आपको आते हैं? मुझे ज़हन में कोई नाम ही नहीं आएगा अभी कोई भी सुना दो जो आपको आता हो। कैफियत भी आता है और सच कह रहा है दीवाना, ये भी। जो सर आपको लगता है कि आपको सबसे अच्छा वाला आपको आता है, जिसमें आपको लगेगा आपकी आवाज़, एक गाना होता है उसको लगता है हर कोई, जब उसको लगता है कि ये मेरी आवाज़ बहुत अच्छा लगता है, ये वाला गाना, वो भी सुना दो। सच कह रहा है। हाँ सर, सुना दो, सुना दो। लेकिन वो जो है ना मेन लाइन, उधर से थोड़ा मतलब। हाँ, बस आप 2-3 लाइनें सुना दो ना, फिर आपको एक और गाना याद करना, फिर बाद में होगा से भी सुन लेंगे। अभी से 2-3 लाइनें सुना दो, ठीक है? सुंदर सुंदर वो हसीना बड़ी सुंदर सुंदर, मैं तो खोने लगा उसके नशे में, बिन पिए बहका। एक दिन उसे बुला दूंगा मैं, उस पत्थर दिल को ना चाहूँगा मैं, चाहूँगा ना मैं उस पत्थर को, जा उसे बता दे। सच कह रहा है दीवाना, दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, सीने यार मेरा दिल तोरा तोरा तन्हा। अच्छा, वैसे आपके आपको टोक रहा हूँ, लेकिन इतनी छोटी सी ड्रामा किसने आपका दिल तोड़ दिया? किसी ने भी नहीं तोड़ा कि वैसे ही आपको ये गाना याद आ गया? वैसे ही याद आ गया। अच्छा, तो अभी वैसे तो मुझे लगा था कि जब मुझे पता चला कि आप सिंगिंग करते हो, मुझे था कि आपका प्लान होगा कि बड़े होकर सिंगर बनेंगे, लेकिन आप तो फौजी का बताया, तो फिर सिंगिंग का वैसे ही था शौक है? जी वैसे ही शौक है सर। तो आप किधर देख रहे हैं रुमान? किधर देखें? भाई ने गाना सुनाया तो आपने नहीं सुना था? इतना अच्छा भाई ने इतनी अच्छी आवाज़ में गाना सुनाया, तो आप सुनाओगे? आपसे भी आगे जाके और अच्छी। गला ख़राब है मेरी तरह, आपका भी गला ख़राब है। आपने मेडिसिन नहीं खाई? इंजेक्शन लगवाना था आपने भी इंजेक्शन नहीं लगवाते ना? क्यों? इंजेक्शन दर्द होती है ना, इंजेक्शन लगवाते हैं ना? हाँ, बड़ा बुरा होता है ना, डॉक्टर्स अच्छे नहीं ना होते, हम इंजेक्शन लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कहा है आपने। अच्छा जी जनाब, अभी इनके साथ हम बातें भी करेंगे, लेकिन अभी जो आपको पता है कि हमारे सेकंड सेगमेंट में हमारे एक एक्टिविटी होती है बच्चों के साथ, कुछ कहा क्या, तो आइए चलते हैं उसकी तरफ और अभी इनके साथ वो गेम खेलते हैं, देखते हैं कि हमारी इस गेम के किस तरह ये रिप्लाई करते हैं। तो ये हमारी अब्दुल हनान गेम ऐसे थी, रुमान तो छोटा है वो नहीं खेल पाएगा, लेकिन आप इसको खेलोगे। इसमें आपने हेडफोन्स लगाने अपने कानों पे और इसमें म्यूज़िक चल रहा होगा, और मैं जो वर्ड बोलूँगा आपने वो मेरी लिप सिंक से पहचान है, ठीक है? लिप सिंक से आपने जज करना है मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो भी आपको समझ आए बस आपने बोल देना, आपने चुप नहीं रहना है, ठीक है? तो म्यूज़िक लगाएं, आप कानों पे लगा लें। म्यूज़िक लग गया जी। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो ये है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? फिर से बोल लीजिएगा। अच्छा, बोलता हूँ दोबारा, इसका मतलब उनको आवाज़ नहीं जा रही। आलू बुखारा। आपका नाम क्या है? नहीं, आलू, मेरा नाम अब्दुल मोहित, मैं बताता हूँ, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया था। आलू बुखारा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आलू। हेलो। आलू 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 बुखारा। कुछ भी बोलो, कोई भी रिप्लाई। आलू। हेलो। आलू बुखारा। बुखारा। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? उतार दो उतार दो उतार दो उतार दो। मैं बोल रहा था आलू बुखारा, रुमान हंस। रुमान ही क्या बोल रहा था?
इसको समझ नहीं थी आ रही क्या कह रहा है? आपको समझ आई थी ना? आलू बुखारा खाते हो ना, वही वाला था। चलो अभी आप दोबारा से पूरा लगाओ। वो पूरा ब्लैक होता है। हाँ थोड़ी देर आवाज कम करने, मेरे कान खराब हो जाते, बोला ना। यही तो हमारी गेम है। अच्छा जी, चलें जी। अब जो आपका सेकंड वर्ड है वो ये है पीला आम। बिरयानी। नहीं। पीला आम, पीला आम, आम। आम, आप। आम, आम। पूरा पीला, आम। पीला। पीला, पीला। बिरयानी। बच्चे को बहुत भूख लगी है। पीला, पीला। अंडा। उतार दो उतार दो उतार दो। मैं आपने आधा गैस कर लिया, चलो इसका आपको हम एक पॉइंट दे देते हैं। इसको मैं बोल रहा था पीला आम। हाँ अभी जो कि अब सीजन तो चला रहेगा, बिल्कुल अब आगे सर्दियाँ आ दो गई। दफा बोला था बिरयानी बिरयानी। इसको भूख लगी हुई है ना, इसको बिरयानी पसंद हो गया है ना रुमान, ऐसा ही है ना? हाँ इसको बिरयानी पसंद। चलो आपको वैसे बिरयानी पसंद है कि नहीं? जी। हाँ क्योंकि बच्चों को, बल्कि मुझे भी स्पेशली बल्कि बड़ों को बिरयानी बहुत पसंद होती है, और वैसे ही पंजाबी तो बड़े शौक से खाते हैं। अब एक दफ़ा लास्ट ट्राई करते हैं, फिर आपको देखते हैं कि आपने 3 में से आप कितने गैस करेंगे, फिर आपको उतने पॉइंट्स देंगे। ठीक हो गया? अब लास्ट टाइम, ठीक है। रोशनी वाला लैंप। क्या? रोशनी, 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 कुछ भी बोलो। बोटी। रोशनी, रोशनी, रोशनी। गोलगप्पे। बच्चे को कसम से भूख लगी है, बात मान ले, मुझे बार बार खाने की चीजें याद है, वो सारी चटपटी और मजेदार बातें। मुझे लफ्ज भूल गया, मैं कौन सा बोल रहा था। अच्छा लफ्ज था रोशनी वाला लैंप। लैंप, अंडे वाला बर्गर। रोशनी वाला लैंप। लैंप, क्या क्या? लैंप, ये क्या है? लैंप। हाँ एक ही बता रहे थे। मैं बोल रहा था रोशनी वाला लैंप, जिसमें वैसे तो हर लैंप से रोशनी आती है, लेकिन वो तभी हो सकता है ये ना, अगर उसके स्टाइल वीक हो गए या बल्ब खराब हो तब रोशनी नहीं है, लेकिन बाकी तमाम सूरतों में जो रोशनी। चले ये वाली गेम तो अब्दुल हनान जो आपने की, इसमें आपके हाफ आपका बनता, तो 1 पॉइंट आपका बन गया। तो आपको जो अभी हम 1 चॉकलेट देंगे, वैसे हम 2 देते हैं जो विनर होते हैं, तो भी आपने 1 रखें, फिर नेक्स्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें फिर हम आपको देंगे चॉकलेट्स। ठीक हो गया? अच्छा नेक्स्ट हमारी जो टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स कभी खेले हैं आपने? जी। हाँ मुझे एक जुमला होता है, आपका जो पहला सेंटेंस है टंग ट्विस्टर वो है आम के आम गुठलियों के दाम। 5 दफ़ा आपने बोला, आम के आम। तेज तेज बोलना है, इतनी आहिस्ता है। देखिए ना, हाँ। आम के आम गुटकियों के दाम। दाम। हाँ। आम के आम गुटियों के दाम। आम के आम गुटियों के दाम। आम के आम गुटकियों के दाम। आम के आम गुटियों के दाम। आम के आम गुटकियों के दाम। आम के आम गुटियों के दाम। आम के आप आगे गलत हो गया। तो इसके हमारा ये होता है कि हम 2 दफ़ा चांस देते हैं कि 2 चांसेस में कोई कर ले तो उसका पॉइंट हो जाता है। ठीक है? अब आप 1 दफ़ा और ये वाला ट्राई कर लो। आम के आम गुटियों के दाम। आम के आम गुटकियों के दाम। आम के आम गुटकियों के दाम। गुटकियों, देखा ना, गलत हो गया ना। अच्छा दूसरा आपका जो टंग ट्विस्टर वो है रंग में ढल गया भंग, चलो अफ्रीका मेरे संग। ठीक है? रंग में डल गया भंग, भंग, चलो अफ्रीका मेरे संग। ठीक है? ये भी 5 दफ़ा आपने बोला। देखिए, रंग में डल गया भंग, हाँ, चलो अफ्रीका मेरे संग। रंग में डल गया भंग, चलो अफ्रीका मेरे संग। रंग में डल गया भंग, चलो अफ्रीका मेरे संग। रंग में डल गया भंग, चलो अफ्रीका मेरे संग। ठीक हो रंग में डल गया भंग, चलो अफ्रीका मेरे संग। चले ये मान लेते, तालियां बजा दें, ज़बरदस्त हो गया। तालियां बजा दें, अपने लिए बजानी चाहिए ना तालियां। चले ये वाला अच्छा हो गया। चलो फिर चलें अफ्रीका अब कि रुक जाएं अभी। चलिए अफ्रीका तो नहीं, लेकिन हम चलें छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद कुछ एक्टिविटीज़ और गेम्स इनके साथ करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए किड्स को। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम किड्स कोड, और एक बार फिर से ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और यकीनन ये जो पहले वाला सेगमेंट था, रुमान ने और मैंने और बाकी सब ने तो बहुत इन्जॉय किया। यकीनन आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, और आप लोग भी इसी तरह इन्जॉय करके हंस रहे होंगे जैसा रुमान ने कह के लगाया। रुमान ने बहुत इन्जॉय किया कि उसके भाई को जो वर्ड्स ही नहीं बोलने आ रहे थे। जब भाई या अपने इस तरह सिचुएशन में फंस जाते तो हम लोग को ज़्यादा हंसी आती है। क्यों भाई, ऐसा ही होता है ना, है ना? ज़बरदस्त। तो अच्छा ये जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है, इसमें सबसे पहले हम एक कहानी सुनाते हैं, फिर हम उसके बाद अब जो से हम एक सॉन्ग भी सुनेंगे। तो पहले मैं एक कहानी तो आपको लोगों को सुनाता हूँ, बल्कि हम तमाम देखने वाले बच्चों को भी कहानी सुनाते हैं। तो ये
कहानी सब बच्चों के लिए जिसमें हमें सीखने का मौका मिलता है। ठीक हो गया। तो आज की जो हमारी कहानी है ये भी आप लोग जरा एक छोटे से बच्चे के, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार हमें पता नहीं होता कि ये बच्चा आगे चल के इतना बड़ा नाम बन जाएगा। जिस तरह जब कायद आज़म पैदा हुए होंगे, यकीन वो भी एक छोटा बच्चा थे, लेकिन बाद में वो आगे एक मुल्क बनाएंगे, किसने सोचा था। इस तरह अल्लामा इकबाल थे। तो जितने भी लीडर्स हैं या जितने बड़े बड़े लोग हैं जिनका इतना फेमस नाम हो जाता है, किसी को पता भी नहीं होता क्योंकि फ्यूचर में उनका इतना ज़्यादा नाम होगा। इस तरह एक बच्चे की कहानी, जिनका नाम था अब्दुल कादिर। ठीक है, तो आप लोगों ने छोटे छोटे मैं पॉइंट्स बताऊँगा, आपने याद करने, फिर आपने जाकर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताने ताकि उनको भी अच्छी अच्छी स्टोरी जो पता चले। रुमान को पहले ही नींद आ गई है, अभी मैंने कहानी सुनाई भी नहीं है तो रुमान को नींद आ गई। ठीक है रुमान, तो अभी आपको नींद नहीं आनी चाहिए क्योंकि यह कहानी स्पेशली आपके लिए। अच्छा, तो वो कहानी ऐसे कि एक बच्चे की कहानी है, लेकिन ये बहुत बड़ी शख्सियत है। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि किन के बारे में वो कहानी है। तो वो जब घर से निकलते हैं, एक्चुअली एक काफ़िला जा रहा होता है बाहर तजारत के लिए या काम से जा रहा होता है, तो उस काफ़िले में काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी ऊँट होते हैं और काफ़ी सामान जो उन्होंने अपने ऊँटों पे लाद के रखा होता है। काफ़ी उनके पास रकम भी होती है, मुझसे तरह की चीज़ें भी उनके पास होती हैं, तो अपने घर से वो लेके निकलते हैं। अब उनमें एक ऐसा बच्चा होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जब वो अपने घर से निकल रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं, तो उनकी वालदा जो उनकी तैयारी करवाती है, उनकी अम्मी जो है, उनका मामा आप कहते हैं, अब तो बच्चे ये ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करते, तो उनको तैयार करती हैं कि आप घर से लें, और उसको एक नसीहत करती हैं। हम ऐसे भी होता है ना, कभी कभी हम जब स्कूल जा रहे होते हैं तो हमारे माँ पापा हमें बताते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, या ये करना है, ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है, हमें भी समझाते हैं। इस तरह उनकी जो वालदा थी, उन्होंने उनको समझाया कि ज़िंदगी में या सफ़र में कभी भी कोई भी सिचुएशन आ जाए, बेशक जितनी अच्छी हो या जितनी बुरी हो, कभी भी झूठ नहीं बोलना। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी वालदा की जो नसीहत थी उनको याद थी। तो उनकी वालदा ने जब उनको निकलने से पहले उनको कुछ रकम दी, जो कि 40 दिनार, तब की जो रकम थी उसे दिनार कहते थे। उन्होंने उनकी कमीज़ के अंदर वो रकम जी वो सीधी थी, सिक्के जो थे दिनार थे, ताकि वो जो रकम है वो महफूज भी रहे और उनको कोई मुश्किल ना हो। अब जब रास्ते में काफ़िला निकलता है तो एक उनको एक कह लें डाकुओं का एक जो गिरोह है वो रोक लेता है और उस काफ़िले को जो है लूटना शुरू कर देता है। सबसे पूछता है कि आपके पास जो भी सामान है वो निकालें, और कुछ लोग छुपाते भी हैं, बहुत से लोगों का वो सामान निकाल भी लेते हैं। और इस तरह जब सबसे लूटते लूटते जब वो उनकी तरफ पहुँचते हैं, जो कि वो बच्चे थे, तो उनके पास जब वो पहुँचते हैं तो उस बच्चे से पूछता है कि तुम्हारे पास कोई सामान है, तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास 40 दिनार है। उसकी तलाशी की जाती है, उनकी जेबें देखी जाती हैं, वो कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है इनकी जेबों में। तो वो कहता है कि तुम हमारे साथ झूठ बोल रहे हो, मतलब कि हमारे साथ मजाक कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मतलब कि हम लोगों को ऐसे बोलो। तो इस तरह करते करते वो अपने जो तमाम गुंडों का जो गिरोह था, जो डाकू थे लूटने के लिए आए, उनका जो सरदार था उसके पास ले जाते हैं उनको कि इसने बच्चे ने हमारे साथ ऐसे मजाक किया और ये इस तरह बोल रहा है, तो इससे पूछेंगे इस तरह क्यों कर रहा है। तो जब उनसे पूछता है, उस सरदार को बताता है, जो कि उन डाकुओं का सरदार था, उसको बताता है कि मेरे पास में 40 दिनार है और वाकई मैं सच बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि कहाँ है वो 40 दिनार, तो वो बताते हैं कि मेरी कमीज़ के अंदर जो है मेरी वालदा ने जो 40 दिनार वो सी दिए हैं और वो सिक्के जो हैं अंदर मौजूद हैं। तो वो काफ़ी हैरान होते हैं कि इस बच्चे ने मतलब कि चाहता तो हमसे छुपा भी सकता था, झूठ बोल देता, बताता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़ी बात है कि इस बच्चे ने हमें सच हमें मतलब बताया। और बड़ी ऐसे बच्चे जो हैं कम ही होते हैं, बच्चे छुपा लेते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है ये नहीं है, वो झूठ बोल देते हैं। तो वो काफ़ी जो है इस बात से इंप्रेस होते हैं और वो देखते हैं कि हाँ उनको ये शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है कि हम अल्लाह ताला ने हमें कहा कि बुरा काम नहीं करना चाहिए, हमें इन चीज़ों से मना फरमाते हैं, तो हम फिर भी चोरी कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं। तो ये एक बच्चा जिसकी वालदा की ने उसको ये कहा कि तुमने झूठ नहीं बोला, तो इतनी रिस्पेक्ट करता है, इतनी अच्छे तरीके से बात मानता है। तो वो जो कहानी थी, इस तरह तमाम जो डाकू थे उन लोग इतने इंप्रेस होते हैं या इतना शर्मिंदा होते हैं कि वो लोग भी तमाम जो इस्लाम कबूल कर लेते हैं, ये तमाम लोगों का जो सामान लूटा होता है उसको वापस कर देते हैं। तो ये जो पर्सनैलिटी थे तब तो ये एक बच्चे थे, लेकिन किसको पता था कि वक्त में जाके ये इस्लाम के अंदर इनका इतना नाम होगा, लोग इनको इतना जानेंगे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये उनकी कहानी थी, और जबकि उनके बचपन की कहानी थी। तो कभी आप जब बड़े होगे तो आप इनके बारे में लाजमी पढ़ना, आपको कोई ना कोई ऐसी इनकी स्टोरी मिलेगी, आपको इनकी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी। और ये भी इतना इनका नाम था, इतने लोग जानते हैं। अभी तो आप छोटे, आप लोगों को नहीं पता होगा इनके बारे में, लेकिन कभी ना कभी किसी स्टेज पर आपको ज़रूर पता चलेगा ये इस्लाम इनका काफ़ी बड़ा नाम है। तो ये आज की हमारी कहानी, जिससे हमें ये सीखने को मौका मिलता है कि अगर आपके पास मुश्किल भी आ जाए, आपके ऊपर कोई हमला करते या आपको लूटने की कोशिश करे, अगर आप सच बोलते हैं तो किसी ना किसी तरीके से अल्लाह ताला आपकी मदद कर देते हैं। शायद आपकी मदद उस वक्त ना हो, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी और तरीके से अल्लाह ताला आपकी मदद कर देंगे। जो आपको पैसे गए थे वो आप पुलिस के ज़रिए शायद आपको मिल जाएँ, या कोई भी ऐसा तरीका हो, कोई आपकी हेल्प करते, तो वो आपका मसला जो है किसी ना किसी तरीके से लाजमी हल हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी। तो यकीन तमाम बच्चों ने भी जो सुनी होगी उन्होंने भी चीज़ सीखा होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे पास पेन नहीं होता या हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती, तो हम ये समझते हैं कि झूठ बोलेंगे, छोटा सा झूठ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वाक़तन हकीकतन इससे जो है फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है और हमें झूठ वाकई नहीं बोलना चाहिए। तो इससे अब हम पूछेंगे अब्दुल हनान से उसने क्या सीखा स्टोरी से। मैंने इस स्टोरी से सीखा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो जो थे बच्चे, अगर वो हम तो
हम तो अल्लाह ताला का कहना नहीं मानते। अल्लाह ताला कहते हैं नमाज पढ़ो 5 वक्त बिल्कुल। की, हम तो वो भी नहीं पढ़ते, लेकिन उन्होंने अपनी मामा की ये छोटी सारी बात मानी थी। बिल्कुल, तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ उनसे। अच्छी बात है। हम तो और इस तरह हम समझते हैं कि छोटी छोटी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमें। छोटी छोटी बातों की अगर हम जोड़ें तो कितनी ज़्यादा नेकियां बन जाती हैं। तो इससे छोटी बातों के ऊपर भी हमें लाजमी काम करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी हमारा एक और सेगमेंट होता है, इसी सेगमेंट का एक हिस्सा होता है जिसमें हम अच्छी बात पूछते हैं। हमारे जो भी गेस्ट आते हैं उनसे हम कोई अच्छी बात पूछते हैं, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि बड़ों का अदब करना चाहिए, छोटों से अच्छे से बात करनी चाहिए, शफ़क़त से पेश आना चाहिए, सच बोलना चाहिए। जिस तरह की ये भी एक अच्छी बात हमने आज सुनी, तो कोई अब्दुल हनान अच्छी बात बताएगा। हमें अपने मामा पापा से मतलब कि बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और हमें अल्लाह ताला की बात माननी चाहिए। हमें 5 वक्त की नमाज़ें पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और हमारे जो टीचर्स हैं उनसे भी हमें तमीज़ से मतलब पेश आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर खास तौर पर बल्कि आजकल देखा जाता है कि ज़्यादा अगर बात करूँ, वैसे तो हर एक से हमें अच्छे से बात करें, लेकिन टीचर्स के ऊपर लोग इतना नहीं करते, बदतमीज़ी कर देते हैं। कहते हैं टीचर्स हैं, इनको तो हम फीस दे के, इनको तो हम पैसे दे के इनसे पढ़ते हैं, तो हमारा तो हक़ है बदतमीज़ी करना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और वही बच्चे कामयाब होते हैं या कुछ सक्सेस हासिल कर पाते हैं तो अपने टीचर्स की, अपने साज़ा की रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो रुमान, आप हमें बताओगे कोई अच्छी बात पता है आपको? कोई भी नहीं पता? कोई तो पता होगी। तो मामा बताती है ना, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, बताती होगी ना? हाँ, तो बताते हैं क्या बताते हैं? बिस्मिल्लाह। हाँ, तो ये एक अच्छी बात होगी, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, है ना? ये अच्छी बात बता दी ना आपने। चलो जी, ज़बरदस्त हो गया। तो अभी हम एंड पे फिर एक दफ़ा हम कहेंगे कि अब्दुल हनान हमें कोई सॉन्ग या आप कुछ सुना दें, बल्कि हम पहले ना पोएम सुनते हैं। हाँ, रुमान को कोई पोएम आती है, सॉन्ग आती है, तो आप हमें सुना दो। ठीक हो गया। ये वाली अल्लाह ने बनाई दुनिया। क्या आती है? अल्लाह ने बनाई दुनिया। हाँ, बस ये सुना दो। अल्लाह ने बनाई दुनिया प्यारी। ऊंची ऊंची बोला, मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही। अल्लाह ने बनाई दुनिया प्यारी प्यारी, साफ सुथरी न्यारी नारी। हाँ, फिर क्यों बने बनाए दुनिया को पूरा बनाए। वाह, ज़बरदस्त। आपको तो बड़ी अच्छी आती है, ज़बरदस्त। ऐसी और पॉइंट्स आपने याद। अच्छा, तो आपने ये तो बताया कि दुनिया को बनाया अल्लाह ने, यही कहा है ना आपने? तो आपको किसने बनाया, किसने पैदा किया आपको? अल्लाह ताला ने। ज़बरदस्त। ये वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं ना आपने? ज़बरदस्त हो गया। चलिए जी, अभी हम फिर अब्दुल हनान से कुछ सुनेंगे, फिर हम प्रोग्राम को एंड करेंगे। क्या सुना रहे फिर अब्दुल हनान? मैं फिर कोई भी अच्छा सा जो भी आपको याद हो, कोई नगमा सुना दो, कि नगमा आता है तो। असेंबली वगैरह में पढ़ते, स्कूल की असेंबली में कोई भी नगमा वगैरह? हमारे अब असेंबली नहीं होती क्योंकि हाँ, कोरोना जो है ना, बिल्कुल, सोशल बिल्कुल। डिस्टेंस। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग। और बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करी तो फिर एक दफ़ा बता दूं कि अभी भी कोरोना जो है ख़त्म नहीं हुआ। तमाम बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना है कि कोरोना के सिम्टम्स जो है, जब भी अगर आपको ऐसा लगे, और आपने बताना सबको, और साथ साथ अपने हाथ जो है बार बार धोएं और अपने आप को सैनिटाइज रखें, मास्क पहने, इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखें। चलें, आप बताएँ कोई गाना? हाँ, कोई गाना या मेरी लंगा, जो भी आपको आता है। तुम्हारी तस्वीर के सहारे मौसम कहीं गुजारे, मौसम ही ना समझो पर इश्क को हमारे, नजरों के सामने आता नहीं मैं तुम्हारे, मौसम ही ना समझो पर इश्क को हमारे। ज़बरदस्त हो गया। तालियां बजा दो रुमान भाई की, तालियां बजा दो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो आज जब हम एंड करें प्रोग्राम को, यकीन आप लोगों को मज़ा आया प्रोग्राम में? जी। आपको मज़ा आया रुमान? मज़ा आया ना? तो क्या कहोगे अब्दुल हनान एंड पे अपने दोस्तों को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहोगे, या जो भी आपको लोग देख रहे हैं उनको क्या पैगाम दोगे? जो भी लोग हमें देख रहे हैं चैनल को, आप लोगों ने कोरोना वायरस से बचना है, ना ही आपने बाहर निकलना है, मास्क सैनिटाइज अपने आप को पूरा रखना है और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है। ज़बरदस्त हो गया, ये तो बड़ा अच्छा मैसेज। ये मैसेज मैंने देना था, ये अब्दुल हनान ने दे दिया। तो चलिए रुमान, आपने कुछ कहना है एंड के ऊपर? आपके दोस्त देख रहे हैं, आपके कजन्स देख रहे होंगे, आपको कुछ कहोगे उनको? क्या कहना है उनको? बार बार स्कूल पे बार बार क्या? बार बार हाथ धोना चाहिए। बिल्कुल। और हाथ धोना चाहिए। और हाथ धोने चाहिए। बिल्कुल। हाथ धोना और मास्क पहनना। बिल्कुल। तो आपने क्यों नहीं पहना हुआ मास्क कभी? हैं, बताओ ज़रा मुझे, क्यों नहीं पहना हुआ? आपने तो पहना नहीं हुआ मास्क।
क्योंकि हम स्टूडियो में अभी हम शूटिंग कर रहे हैं ना, इसलिए हमने मास्क उतार दिया हुआ है। चलें जी जनाब, यकीन आज का जो प्रोग्राम है आप लोगों ने पसंद किया होगा और आज जो स्पेशल हमारे गेस्ट थे उनकी बातों ने और उनकी जो एक्टिविटीज़ थे यकीन आप लोगों ने एंजॉय की होगी। इसी तरह अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पर आप भी रब्ता करके अपना जो टैलेंट है इस प्रोग्राम में शोकेस कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।